आज हम लोग माध्य ज्ञात करने की दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि के बारे में देखेंगे। तो यानी माध्य ज्ञात करने की यह दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, अर्थात इसी को हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं। इस विधि से हम लोग माध्य ज्ञात कर सकते हैं और माध्य ज्ञात करने का यह भी विधि बहुत ही अच्छा है। इसको सीख लेना, समझ लेना अच्छा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सूत्र देखते हैं और सूत्र इस प्रकार से लिखा जा सकता है। माध्य बराबर A प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। यहाँ पर हम लोग सिग्मा एफ आई और डी आई लिख सकते हैं। आई का मतलब इंटीजर्स अर्थात पॉजिटिव इंटीजर्स है जो यहाँ पर मान दर्शाता है। यदि हम सिंपल A प्लस सिग्मा एफ डी भी लिख देते हैं तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो हम लोग A देख रहे हैं इसी को कल्पित माध्य कहते हैं, कल्पित माध्य। इसीलिए इस विधि का नाम कल्पित माध्य विधि रखा गया है। जहाँ पर D का मान जो हम लोग देख रहे हैं वो x माइनस ए है अर्थात, और ये D को डेविएशन यानी विचलन कहते हैं, विचलन, डेविएशन इसी का शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है ये विचलन। तो D निकालने के लिए फार्मूला है x माइनस ए। x यहाँ पर वर्ग चिन्ह है और कल्पित माध्य जो हम लोग मानेंगे उस आधार पर हम लोग इसको घटा करके टेबल को प्रिपेयर करेंगे। आइए देखिए, इसमें हमारे पास जो प्रश्न सारणी होगा, प्रश्न सारणी, वो उसमें सिर्फ CI और F ही दिया होगा। ये दो ही मान हमारे पास दिए होते हैं। लेकिन जब हम इसमें आंसर सारणी बनाएंगे तो उसमें इस प्रकार से हम लोग सारणी बनाएंगे। पहला कॉलम में हम लोग CI अर्थात क्लास इंटरवल लिखेंगे, दूसरे कॉलम में x का मान और तीसरे में d का मान लिखेंगे, d इक्वल टू x माइनस ए, और चौथा में हमारे पास f आएगा और तब हम लोग फिर FD अर्थात f और d को गुना करके लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास इस प्रकार से आंसर सारणी बनना चाहिए। आंसर सारणी का पहला भाग वर्ग अंतराल होगा, दूसरा भाग वर्ग चिन्ह, तीसरा भाग विचलन निकालेंगे, चौथा भाग हम लोग बारंबारता लिखेंगे और चौथा भाग विचलन और बारंबारता को गुना करके हम लोग FD लिखेंगे और तब हम लोग यहाँ से मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम एक एग्जाम्पल से कल्पित माध्य विधि से माध्य को निकालना देखते हैं और साथ ही हम लोग ये भी समझते हैं कि किसी भी सारणी का माध्य निकालने के लिए कब कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करना चाहिए और कब प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चंस लिए हैं। इसमें देखते हैं कि वर्ग अंतराल बहुत बड़ा है। वैसे बारंबारता छोटा है लेकिन वर्ग अंतराल बहुत बड़ा है। दोनों में से कोई भी वर्ग अंतराल बड़ा हो या बारंबारता बहुत बड़ा हो तो हमें कल्पित माध्य विधि का ही उपयोग करना चाहिए। इससे आप आसानी से इस प्रॉब्लम को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसके लिए हम लोग आंसर सारणी बनाते हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे CI, इसके बाद लिखेंगे x और फिर d का मान लिखेंगे, d इक्वल टू x माइनस ए। यहाँ पर a ही कल्पित माध्य है और उसके बाद f और तब लास्ट में हम लोग लिखेंगे FD और इस तरह से हमारे पास टेबल प्रिपेयर हो जाता है। और ये टेबल प्रिपेयर करके हम लोग फार्मूला लगा करके मान निकाल सकते हैं। तो देखिए CI सबसे पहले कितना है, 10 से 25, फिर 25 से 40, 40 से 55, फिर 55 से 70 और 70 से 85 और फिर 85 से 100। और यहीं पर हम लोग अब ये मान निकाल लेते हैं। x का मान 25 और 10 जोड़ते हैं तो 35
और 35 का आधा जब हम लोग निकालेंगे तो वो 17.5 निकलेगा। फिर हम लोग 40 और 40 में 25 जोड़ देते हैं तो 65 आता है, और फिर 65 का आधा हम लोग निकाल लेते हैं 32.5। उसी प्रकार से 40 और 55 को जोड़ेंगे तो 95 आएगा, और हम लोग इसका आधा निकाल लेंगे 47.5। फिर 70 और 55 को जोड़ते हैं तो 125, 62.5 आधा निकालेंगे। आप उसी तरह से जोड़ सकते हैं 155 और 155 का आ जाएगा 72.5, और फिर हम लोग जोड़ देंगे तो 185, तो 185 का आधा हम लोग निकाल लेंगे तो ये 92.5 आ जाएगा। 8 7 15, 155, 75 और ये आ जाएगा 77.5। इस तरह से हम लोग ये मान निकाल लिए। अब इसी में से 1 2 3 4 5 6 वर्ग अंतराल है, तो इसमें अगर हम बीच का सोचे तो 2 मान आता है, जिसमें से किसी एक को हम लोग को कल्पित माध्य मानना होता है। तो सपोज हम लोग यहाँ पर कल्पित माध्य का मान ले लेते हैं 47.5। अब x में से 47.5 का मान 47.5 घटाते जाएंगे। अगर आप 17.5 में 47.5 यदि आप घटाते हैं तो आपको आएगा -30। 32.5 में से 47.5 घटाते हैं तो आपको आएगा -15, और 47.5 में से 47.5 घटाएंगे तो आएगा 0। अब 62.5 में से 47.5 घटाएंगे तो 15, और उसी प्रकार से घटाते जाएंगे तो 30, और फिर यहाँ पे 45। इस तरह से हम लोग डी का मान निकाल लिए। एफ का मान हम लोगों को प्रश्न सारणी में ये दिया हुआ है 2 3 7, 2 3 7, और 6 3 बार दिया हुआ है, 6 6 और ये 6। अब हम लोग एफ और डी को गुना कर लेते हैं, तो 30 को 2 से गुना करते हैं तो ये -60, 15 को 3 से गुना करेंगे तो -45, और 0 को गुना करेंगे तो 0, 15 6 ये 90 आ जाएगा, और 6 18 180, और फिर 45 को 6 से गुना करते हैं तो 6 25 30, और 6 24 और 3 27। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 270 आता है। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर f का मान चाहिए, तो f को जोड़ लेते हैं। सिग्मा f 2 3 5 7 5 12 6 18 18 7 24 24 6 30, और यहाँ देखिए माइनस वाले को एक साथ जोड़ेंगे और प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे। तो आप माइनस वाले को एक साथ जोड़ लीजिए तो 5 और 6 4 10, तो ये -105 आएगा। और उसके बाद प्लस वाले को एक साथ जोड़ना होगा, तो हम प्लस वाले को एक साथ जोड़ते हैं 8 7 15, 15 9 24 का 4 2, और 2 2 4 और 1 5। अब इसमें से अगर हम लोग घटा लेते हैं तो 5 3 4, और इस प्रकार से हमें प्लस में मान आता है 435। यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं कुल योग हल। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूला लगा करके यहाँ से कल्पित माध्य विधि से हम लोग माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए फार्मूला अभी हम लोग लिखे थे, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। मान रखते हैं यही कल्पित माध्य है जो हम लोग 47.5 माने थे, तो 47.5 जोड़, और यहाँ पर सिग्मा एफ डी, तो हम लोग यहाँ से सिग्मा एफ डी का मान 435 निकाले हैं, और बटे सिग्मा एफ जो कि हमारे पास 30 है, इसको हम लोग काट लेते हैं 5 6 30, 5 8 और 5 7 35। फिर से हम लोग काट लेते हैं 3 दूनी 6, और फिर यहाँ 3 दूनी 6 और 3 9 27, तो ये 47.5 प्लस 2 से भाग, इसको भी डेसिमल कर लेते हैं, 2 1 2, 2 4 8 और 2 5 10, और इस प्रकार से जोड़ लेते हैं तो ये 0 आएगा, 7 4 11 और 1 12, 1 4 1 5 और 6, और इस प्रकार से हमें मात्र 62 आएगा। ये फार्मूला लिखने से पहले थोड़ा यहाँ पे हम लोग मान लिख देंगे। सिग्मा एफ डी का मान 435 है, और सिग्मा एफ का मान 30 है। ध्यान देंगे हम पहले टेबल बना दिए हैं ताकि आपको विजिबिलिटी बना रहे, इधर से हम आसानी से इधर से देख करके बता सकते हैं। इसलिए फर्स्ट पेज ये है और सेकंड पेज ये है,
तो आप लोग जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो टेबल बनाना है, और ये टेबल बनाएंगे तो सारणी के नीचे ही वैल्यू लिखेंगे। अगर पेज नहीं बचता है तो हम लोग फर्दर दूसरे पेज में बनाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना सीख लिए। हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाएं। आपके पास जो कोई भी बुक है उससे आप वैसे प्रश्नों को चुन लीजिए जिसमें या तो वर्ग अंतराल बहुत बड़ा बड़ा हो या बारंबारता का मान बहुत बड़ा हो। उसे आप कल्पित माध्य विधि से माध्य निकाल करके चेक कर लीजिए और आप अभ्यास भी कर लीजिए।